4 पंक्तियां, क्योंकि मैं दिल्ली 2012 में दिल्ली जनकपुरी में कवि सम्मेलन में गया। वहाँ एक जगह उतरा मैं, वहाँ से मैंने आयोजक को फ़ोन लगा के मैंने बोला मैं यहाँ पे उतरा हूँ और कवि सम्मेलन कितनी देर में शुरू हुआ? बोले 1 घंटे में शुरू होने वाला है, आप जल्दी आ जाइए। मैं वहाँ से टेम्पो किया, वहाँ जब पहुँचा तो मेरे को 4 घंटे लग गए। टेम्पो वाले ने मेरे को घुमा के 4 घंटे में वहाँ पे पहुँचाया। अब वहाँ आया, आयोजक बोले कि आप तो आए हुए 4 घंटे पहले आ गए और आपको 4 घंटे इतनी सी देर आने में लगनी थी, वो 4 घंटे लगा दिया आपने। मैंने कहा नहीं बहुत दूर पड़ा, उसने इधर से घुमाया ला। बोले चलो वो चाय वाय पियोगे? मैंने कहा चलो चाय तो पिला दो, इतनी दूर से आया हूँ, वैसे ही घूम गया, मेरा सर घूम गया है। वो आए मेरे पैदल मेरे साथ आए, ज्यादा से ज्यादा लदुना चुराया, इतना सा दूर था और उस टेम्पो वाले ने मेरे को 4 घंटे घुमाया। पर गांव में क्या होता है, क्योंकि गांव से भी बहुत सारे लोग हैं, वाकई में गांव की सभ्यता संस्कृति क्या होता है वात्सल्य गांव का, कि जहां मान बिकता है तराजू तोड़ आते हैं, हर एक खुददार के जीवन में से मोड़ आते हैं। शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है, हमारे गांव में अब भी घरों तक छोड़ आते हैं। बहुत सुंदर। ये सभ्यता होती है, बहुत सारे वात्सल्य। अब एक ने वीर रस के लिए वो जो भूमिका बनाई थी, पर उसको लय में, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से, देखिए बहुत सिंपल काम है, आप सीखेंगे, आपका खुद का लिखेंगे तो सीख जाएंगे। देखिए मैं एक वीर रस का 4 पंक्तियां उसकी रखना चाहता हूं। आतंकी सर वार दिए कश्मीर में तिरंगा लहराया है, अब जाके पूरे भारत में ये भगवा फहराया है कि दुश्मन को जो जिंदा गाड़े, शेरों के जबड़े पाड़े हैं, मेरे देश के वो सैनिक हैं जो सिंहों से तेज दहाड़े हैं, जो हाथ लिए बंदूक खड़े मेरी मातृभूमि के लाडले हैं। फीका न पड़े कोई पर्व यहाँ, इस शेर तेरे रखवाले हैं। तालियां यहाँ बजानी चाहिए। एक हास्य का सुनाता हूँ, मेरे साथ हुआ, मैडम मेरे साथ जो किस्सा हुआ, क्योंकि मेरे को दाढ़ी मूछे रखने का शौक। मेरी बीवी बोले आप दाढ़ी मूछे मत रखो, जैसे ही शादी हुई बोले आप दाढ़ी मूछे मत रखो, क्लीन शेव करवा लीजिए, बहुत जबरदस्त लगोगे, एकदम चिकने लगोगे, स्मार्ट लगोगे। मैंने कहा पटेल आदमी ऐसे कैसे दाढ़ी कटवा लूं, मैं नहीं कटवाऊंगा। अब वो बिल्कुल पीछे ही पड़ गई, 6 महीने पीछे पड़ी। मंडल अध्यक्ष जी 6 महीने तक मैंने बिल्कुल दाढ़ी मूछे नहीं कटवाई। एक दिन उसकी बहन घर पे आई, दोनों ने प्लानिंग बना ली कि तेरे जिया जी की कैसे भी करके दाढ़ी मूछे कटवानी, बिल्कुल क्लीन से में स्मार्ट लगते हैं। मैंने कहा कटवाऊं नहीं, मैं दुकानदार आदमी, कवि सम्मेलन में इधर उधर जाता रहता हूँ। अब उन दोनों ने प्लानिंग बनाई, मैं रात को जैसे ही घर गया और बिल्कुल बीबी के बाल आ गए। मैंने कहा भूतनी कहाँ से आ गई, बीबी नहीं संभल रही थी, भूतनी को कैसे संभालूं, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने मेरी साली से बोला चलो इस भूतनी को मैं कहाँ संभालूंगा, मंदिर चल रहे हैं, कहीं गुरुद्वारा चलते हैं, तंत्र मंत्र करवाते, सही साट करवा ले इसको। मेरी साली बोली कुछ नहीं होने वाला जिया जी, मैं पूरे दिन से यही काम में लगी हुई हूँ। मैंने कहा तो फिर कुछ तो उपाय करें अपन। बोले एक ही उपाय है, आप दाढ़ी मूछे कटवा लो, उसकी राख बनवाओ और चटवाओ तो सही हो जाएगी। मैंने कहा इतना सका, मैंने भी दाढ़ी मूछे कटवाई, राख बनवाई, चटवाने पे आया ने उसने गाना शुरू कर दिया। महिला शक्ति बड़ी खतरनाक होती है। उसने गाना शुरू कर दिया कि मैंने सी तिकड़म लगाई, मेरे बिया की मूछे उड़ाई। अपना दिमाग खराब,
मेरे तो जबरदस्ती दाढ़ी मुझे कटवा दी। मैं गया अपने दोस्तों के साथ, इधर लदुना चौराहे पे आया, जूस वूस पिया, इधर चाय पी, थोड़ी देर दोस्तों से गप्पे मारे, फिर 1-1.5 घंटे में फिर घर गया। फिर मैंने दरवाजा बजाया, अब दोनों बहनें चिढ़ाने के लिए फिर से गाती है, मैंने दिगड़म लगाई मेरे बिया की मूछे उड़ाई। मैं डायरेक्ट दिमाग खराब, गाड़ी लेके ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचा, अपने ससुर जी के पास गया, मैंने कहा तुम्हारी छोरी को मैं नहीं रखूंगा, उसको तो भूतनी आ गई। बोलो जमाई सा ऐसा नहीं करना, कुछ तंत्र करते हैं, कहीं गुरुद्वारा चलते हैं, मंदिर चलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, पूरे दिन से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, एक ही उपाय है। तो ससुर जी बोले उपाय बताओ जल्दी से। मैंने कहा पहले पूरे परिवार को बुलाओ, पापा जी, मामा जी, नाना जी, जो हो सबको फोन लगा के जल्दी बुलाओ तो उपाय बताओ। उन्होंने इधर फोन घुमाया, उधर फोन घुमाया, सबको बुला लिया, सब बुलाया। बोले जमाई साहब बताओ। मैंने कहा एक उपाय है, आप सब गंजे करवा लो, उससे राग बनवाओ और अपनी बेटी को चटवाओ तो सही हो। उन सब ने मेरी बात मान ली, सब ने अपने अपने गंजे करवा लिए, सब ने बाल कटवा लिए, राग बनवाई। मैंने कहा सब साथ में चलो, बेटी सही होगी तो मैं पार्टी दूंगा। और सब मेरे साथ वहां से गाड़ी लेके इधर आए। फिर मैं घर आया, मेरी वाइफ को पता चला, मैं आ गया इधर, मैं दरवाजा खटखटाया, फिर अंदर से आवाज आई कि मैंने ऐसी तिकड़म लगाई मेरे बिया की मूछे उड़ाई। मैं भी पटेल आदमी, मैंने कहा जरा बाहर तो आ मेरी लुगाई, मैंने गंजों की फौज लगाई। एक माँ को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इस धरती का एकमात्र भगवान होती है माँ, जिनको हम कहते हैं कि उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता। क्योंकि मैं बचपन में पिता के कंधों पर बैठकर भगवान ढूंढ रहा था। अब जवान हुआ तो पता चला कि भगवान के कंधों पर बैठकर मैं पिता कहाँ ढूंढूं। चलिए बढ़िया है। अंतिम 4 पंक्तियां माँ को समर्पित करते हुए, इन पिज़्ज़ाओं की तरह खुद में संभाले मुझको, कोई मसीहा भी नहीं आया बचा ले मुझको। लाख दुआ और मन्नतों में मांगा है, माँ तेरे स्वर्ग से आंचल में छुपा ले मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। 17 राज्यों में कवि सम्मेलन करने के बाद जो आनंद नहीं मिला वो यहाँ मिला। आप सभी का बहुत बहुत